नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार। आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 करवाने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। समांतर श्रेणी के कुछ सवालों को बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था। 5.2 के कुछ सवाल अध्ययन किए थे, यानी कि प्यारे बच्चों 2 नंबर तक जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अब प्यारे बच्चों 3 नंबर से जो भी सवाल बनते हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। प्यारे बच्चों 3 नंबर में सवाल क्या है, कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी बच्चों जहाँ पे खाली स्थान दिया है वहाँ पर क्या भरा जाएगा उसके बारे में हमें पता करना है। तो प्यारे बच्चों सीधे टॉपिक पे चलते सवाल लेते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार प्यारे बच्चों पहला सवाल बच्चों है, कहता है एक श्रेणी दी है, यहाँ 2 दिया है और यहाँ पे प्यारे बच्चों रिक्त पद है, यानी ज्ञात करना है क्या भरा जाएगा। ठीक, यहाँ पे प्यारे बच्चों 26 दिया है। आपसे कहता है तो बताओ भाई यहाँ पे जो रिक्त स्थान है वहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो प्यारे बच्चों कैसे देखो इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें श्रेणी दी है, पहला पद दिया है, दूसरा ज्ञात करना है, तीसरा दिया है। श्रेणी बच्चों क्या होती है, तो श्रेणी बच्चों हमने पढ़ा पहला पद ए होता है, दूसरा प्यारे बच्चों ए प्लस डी होता है, तीसरे की बात करें तो ए प्लस 2d होता है। ठीक इसी प्रकार बढ़ता रहता है। हमारे पास 3 दिए हैं तो तीनों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों देखेंगे पहला क्या दिया है, यानी प्यारे बच्चों a का मान की बात करें तो a का मान हमारे पास 2 दिया है। फिर बात करेंगे a प्लस 2d की बात, तो a प्लस 2d का मान प्यारे बच्चों हमारे पास 26 दिया है। बात करेंगे a की, तो a जहाँ है वहाँ 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ a था 2, तो a की जगह प्यारे बच्चों हमने 2 लिखा, प्लस यहाँ लिखा 2d बराबर में दोस्तों 26 हो गया। यहाँ से बच्चों ये प्लस का 2 है, बराबर के इधर आया तो माइनस में हो जाएगा, यानी प्यारे बच्चों 2d बराबर हम लिख सकते हैं 26 माइनस का दोस्तों 2। तो यहाँ पे बच्चों 2d बराबर जो है वो 26 से 2 जाएंगे तो बचेंगे 24। ठीक बच्चों, यहाँ पे d हम रोक लेते हैं तो गुणे वाली वैल्यू हमेशा बटे में जाती है, यानी प्यारे बच्चों d का मान यहाँ से निकलेगा 24 बटे 2, 2 एक तन 2, 12 दूनी 24, यानी प्यारे बच्चों d का मान जो निकला वो हमारे पास निकल करके आया 12। अब बच्चों हमें रिक्त पद निकालना है। रिक्त पद जो है वो है क्या हमारे पास, तो रिक्त पद बच्चों a प्लस डी है, यानी a की बात करेंगे तो a का मान 2 प्लस d की बात करेंगे तो d की जगह हम लोग लिख सकते हैं 12। इस प्रकार ये हो जाएगा 12 और 2 14। तो बच्चों यहाँ पे रिक्त स्थान पे हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त हुई, 14। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी मित्रों। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब बच्चों हम चलते हैं सीधे तीसरे प्रश्न पे, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरे प्रश्न के दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों जो है वो कुछ इस प्रकार है, कहता है क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों यहाँ पे एक रिक्त पद है, फिर प्यारे बच्चों 13 दिया है, फिर प्यारे बच्चों एक रिक्त पद है, फिर यहाँ पे 3 दिया है। कहता है यहाँ पे बताओ और यहाँ पे बताओ क्या भरा जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको हल करते हैं। हल करने के क्रम में सबसे पहले क्या करते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने सीखा इसके नीचे श्रेणी हम लिख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बात करेंगे ये पहला पद a है, यहाँ पे बात करेंगे प्यारे बच्चों तो a प्लस डी है, फिर प्यारे बच्चों बात करेंगे तो ये है आपका a प्लस 2d है, फिर प्यारे बच्चों बात करेंगे तो a प्लस 3d है। पद हमारे पास 1 2 3 4 टोटल 4 पद हैं प्यारे बच्चों। अब जो दिया है उसके आधार पे देखेंगे। सबसे पहले हमें दिया है a प्लस डी। प्यारे बच्चों a प्लस डी का मान जो है वो कितना दिया है, तो बात करेंगे a प्लस डी का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 13। ठीक, यहाँ पे a प्लस 3d का मान प्यारे बच्चों d का मान प्यारे बच्चों 3 दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों a दोनों जगह प्लस का है तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। अब बच्चों जब घटाने पर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। प्यारे बच्चों ये प्लस है, ये माइनस है, ये कट गया। यहाँ पे 3d माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1d प्लस का हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों 3d से जब 1d जाएगा तो यहाँ पे बच्चों जो बचेगा वो बचेगा माइनस का 2d। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों 13 प्लस का 3 माइनस, यानी बच्चों यहाँ पे बचा 10।
यहाँ क्या करते डी रोक लेते तो 2 नीचे जाएगा, यानी प्यारे बच्चों डी बराबर हो गया 10/2। ये माइनस आगे आ गया, 2 1 2, 2 पंचे 10, यानी प्यारे बच्चों डी का मान आया -5। इसमें भी किसी भी प्रकार की दोस्तों कोई समस्या नहीं रही होगी। अब आगे बात बढ़ेगी। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों क्या दिया है, a प्लस डी बराबर बच्चों दिया है 13। यहाँ बात करेंगे a के मान की तो a, d के मान की तो a इसी प्रकार लिखा, प्लस d का मान बच्चों हमने लिख लिया -5 बराबर में 13। प्यारे बच्चों माइनस का जो 5 है बराबर के इधर आया तो ये प्लस का हो जाएगा, अर्थात कहने का मतलब ये है a बराबर बच्चों 13 और प्लस का 5 हो गया। a बराबर प्यारे बच्चों 13 5 हो गया 18, यानी a का मान जो निकला वो हो गया 18। अब जो वैल्यू हमें निकालना है वहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले a की बात है तो a यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या भरा जाएगा, 18 आ गया। यहाँ पे बात करेंगे बच्चों a प्लस 2d की, तो a जो है a का मान क्या लिख लिया हमने प्यारे बच्चों 18 लिखा, फिर प्लस का निशान है तो प्लस का लिख लिया। यहाँ प्यारे बच्चों 2 है तो 2 लिखा, 2 संख्याओं के बीच कोई निशान नहीं तो गुणे का। और d की बात करेंगे तो d का मान -5 दिया है बच्चों, तो यहाँ पे a प्लस 2d बराबर बच्चों 18। इसी प्रकार ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हुआ, 5 दूनी 10 हो गया प्यारे बच्चों। तो a प्लस 2d बराबर बच्चों 18 से 10 गया तो 8 बचा, यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे जो भरा जाएगा वो 8 भरा जाएगा। यही दोनों हमें निकालना था, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्या प्रश्न है, प्रश्न कुछ इस प्रकार है प्यारे बच्चों। 3 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो 3 नंबर प्रश्न बच्चों कुछ इस प्रकार है। प्रश्न कहता है पहला पद 5 दिया है, यहाँ पर प्यारे बच्चों एक डिब्बा है, यहाँ पे भी एक डिब्बा है, यहाँ प्यारे बच्चों 9 सही 1/2 है। आपसे कहता है बच्चों जो 2 डिब्बे दिए हैं उसके स्थान पे क्या भरा जाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान दें, पहला पद a है, दूसरा पद प्यारे बच्चों अभी हमने बताया a प्लस डी होता है, तीसरे पद की बात करेंगे तो a प्लस 2d होता है, चौथे पद की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो a प्लस 3d है। यानी प्यारे बच्चों कुल पद है 1 2 3 4, यानी 4 पद हैं। अब बच्चों यहाँ पे a का मान हमें दिया है, a का मान प्यारे बच्चों 5 दिया है, और दिया है बच्चों a प्लस 3d, a प्लस 3d का मान दिया है प्यारे बच्चों 9 सही 1/2। इसको लिख क्या सकते हैं, तो यहाँ पे बात करेंगे 9 सही 1/2 जो लिखा है इसको लिख सकते हैं 2 नाम 18 1 19, यानी प्यारे बच्चों 19/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 3d बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 नाम 18 1 19 19/2। अब बच्चों बात करेंगे यहाँ पे a का मान हम 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 3d अब बराबर में 19/2। बच्चों ये प्लस का 5 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी प्यारे बच्चों 3d बराबर हो जाएगा 19/2। माइनस का प्लस का इधर आया बच्चों तो 5 प्लस का इधर आया माइनस का, यहाँ बटे में 2 है तो यहाँ भी हमें 2 बनाना है, तो ऊपर भी बच्चों 2 से हम गुणा करेंगे। अब बच्चों क्या करते हैं ध्यान दें, 3d बराबर यहाँ प्यारे बच्चों 19 माइनस 5 दूनी 10 हुआ, अब बटे में 2 हो गया। अब बच्चों इसी बात को आगे ऊपर से देखते हैं, ध्यान दें यहाँ 3d है तो यहाँ हमने लिखा 3d बराबर 19 से प्यारे बच्चों 10 गया तो 9 बचा, और बटे में 2, गुणे वाली वैल्यू बच्चों बटे में जाती है, यानी d का मान हो जाएगा 9/2 तो पहले से था, और 3 गुणे वाला बटे में आया, 3 1 3 3 3 9, यानी प्यारे बच्चों d का मान जो निकला वो निकला 3/2। इसमें भी बच्चों किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब जो निकालना है उसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे, यानी प्यारे बच्चों एक निकालना है a प्लस डी। a की बात करें तो a का मान बच्चों क्या है 5, प्लस d की बात करें तो d का मान 3/2 दिया है। यहाँ 2 है तो यहाँ भी प्यारे बच्चों हमें 2 बनाना है, तो कितने से गुणा 2 से, तो ऊपर भी प्यारे बच्चों 2 से गुणा करेंगे, ये हो गया 2 पंचे 10 प्लस 3 बटे में 2,
10 3 13 बटे में 2, यानी प्यारे बच्चों a प्लस डी का मान जो निकला वो निकला 13 बटे 2। यहाँ पे प्यारे बच्चों भरा जाएगा, जो वैल्यू निकल करके आएगी वो निकल करके आएगी 13 बटे 2। अब बात करेंगे अगले में बच्चों, तो अगले को ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमें निकालना है a प्लस 2d। a का मान बच्चों, तो a का मान 5 प्लस 2 गुणे d की बात करेंगे बच्चों, तो d का मान निकला 3 बटे 2 और 2 से 2 कट जाएंगे, यानी प्यारे बच्चों 5 प्लस यहाँ 3 बचा, 5 3 कितना हुआ 8, यानी प्यारे बच्चों इस वाले बक्स में कितना भरा जाएगा 8 भरा जाएगा। इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी बच्चों। अब बच्चों हम चौथे प्रश्न पे चलेंगे। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है दोस्तों। चौथा प्रश्न प्यारे बच्चों माइनस का 4 दिया है। यहाँ पे एक बच्चों डिब्बा है, फिर यहाँ पे एक डिब्बा है, फिर प्यारे बच्चों एक डिब्बा है, फिर प्यारे बच्चों एक डिब्बा है, यानी कि प्यारे बच्चों 4 डिब्बे हैं। फिर दिया वैल्यू दिया है 6। आपसे बताना है आप लोगों को कि इसमें इन डिब्बों में क्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो श्रेणी दी है उसके आधार पर लिख लेते हैं। यानी श्रेणी प्यारे बच्चों पहला पद a होता, फिर होता था a प्लस डी, फिर होता था a प्लस 2d, फिर होता था a प्लस 3d, फिर होता था a प्लस 4d, फिर होता था a प्लस 5d। अब बच्चों 5 पद देखते हैं क्या 6 पद टोटल हैं, क्योंकि इसमें 6 वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 पद। अब बच्चों जो वैल्यू दी है उसके आधार पे हम देखेंगे सबसे पहले कि a का मान क्या दिया। तो a का मान प्यारे बच्चों हम लोगों को माइनस का 4 दिया है। फिर बात करेंगे a प्लस 5d का मान दिया है, तो a प्लस 5d का वैल्यू जो दिया है प्यारे बच्चों वो दिया है 6। अब a की जगह बच्चों हम लिख सकते हैं माइनस का 4 प्लस का 5d बराबर 6। यहाँ बात करेंगे माइनस का 4 जब बराबर के इधर आया तो प्लस का हो जाएगा, यानी प्यारे बच्चों 5d बराबर हो जाएगा 6 प्लस 4, यानी प्यारे बच्चों 5d बराबर हो गया 10। तो d बराबर हो जाएगा 10 बटे 5। 5 1 5 5 दूनी 10, यानी बच्चों d का मान यहाँ से जो निकल करके आया वो 2 निकला। अब हमें प्लेस वैल्यू निकालना है, और जो प्लेस वैल्यू आएगी वो कैसे निकलेगी। सबसे पहले a प्लस डी इसको निकालेंगे, तो a की जगह बच्चों हम लिख सकते हैं माइनस का 4 प्लस d की जगह बच्चों बात करेंगे तो 2। 4 से 2 गए तो बच्चों 2 बच्चे, वो भी काहे के बच्चे माइनस के, यानी माइनस के 2। फिर बात करेंगे a प्लस 2d। a की जगह प्यारे बच्चों हम लिखेंगे माइनस के 4 और प्लस 2 गुणे d की जगह रखेंगे 2। ये हो गया माइनस 4 प्लस 4, यानी प्यारे बच्चों 0। तो यहाँ पे भरा जाएगा 0। इसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। फिर प्यारे बच्चों a प्लस 3d। a की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों a का मान माइनस का 4 और प्लस 3 गुणे d का मान बच्चों दिया 2। यहाँ पे माइनस का 4 और प्लस 3 दूनी 6। 4 से 6 गए, 6 से 4 गए प्यारे बच्चों तो 2 बचा, यानी यहाँ पे बच्चों भरा जाएगा 2। एक और बचा है उसको भी बच्चों निपटा देते हैं हम लोग। a प्लस 4d और इसका मान बच्चों दिया है, तो a की जगह क्या लिखेंगे माइनस का 4 प्लस 4 गुणे d की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो d का मान 2। अब 4 दूनी 8 से 4 गए तो बच्चे बच्चों 4, यानी यहाँ भरा जाएगा 4। अब बच्चों सभी मान हमें प्राप्त हो गए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बच्चों 5वें प्रश्न की बात करेंगे। लास्ट प्रश्न देखिएगा। कहता है प्रश्न बच्चों यहाँ पे एक डिब्बा है, यहाँ पे प्यारे बच्चों 38 है, यहाँ पे एक डिब्बा है, यहाँ पे भी एक डिब्बा है,
यहाँ पे भी एक डिब्बा है, यहाँ पे माइनस का 22 है। आपसे बताना प्यारे बच्चों इन डिब्बों में क्या भरा जाएगा। तो कैसे हल करते हैं, ध्यान दें प्यारे बच्चों। यहाँ पे ए मानते हैं, इसको ए प्लस डी मानते हैं। फिर प्यारे बच्चों ए प्लस 2d मानते हैं। फिर ए प्लस 3d मानते हैं। फिर ए प्लस 4d मानते हैं। फिर ए प्लस 5d मानते हैं। अब जो वैल्यू दी है उसको पहले देखते हैं प्यारे बच्चों। हल करने के क्रम में सबसे पहले यहाँ देखेंगे ए प्लस डी। ए प्लस डी का मान प्यारे बच्चों हमें दिया कितना है, तो 38 दिया है। अब बात करेंगे ए प्लस 5d, तो ए प्लस 5d इसका वैल्यू जो दिया है प्यारे बच्चों माइनस का 22 दिया है। अब देखते हैं, इसे फर्स्ट मान लेते हैं थोड़ी देर, इसको सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट व सेकंड में ए एक जैसा मिल रहा है, यानी प्यारे बच्चों यहाँ लिखेंगे, हमने कहा एक जैसा साइन हो तो घटाने पे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से सेकंड घटाने पर। तो प्यारे बच्चों घटाएंगे तो सबसे पहले ए प्लस डी बराबर 38 दिया है। अब ए प्लस 5d इसका मान प्यारे बच्चों माइनस का 22 दिया है। अब क्या करते, घटाने की बात आती तो जो प्लस का वैल्यू होता वो माइनस का, माइनस वाला प्यारे बच्चों प्लस का हो जाता। तो ये प्लस का था तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का, अब ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। यानी प्यारे बच्चों ये प्लस का ये माइनस का कट गया। यहाँ प्यारे बच्चों 5d से 1d चला गया तो माइनस का 4d बचा। यहाँ पे बच्चों ये जुड़ जाएगा 8 2 10, 10 का 0, 3 2 5, 1 हासिल 6 हो गया। डी रो का 4 बटे में जाएगा प्यारे बच्चों, तो डी बराबर हो गया 60 बटे 4। 4 एकन 4, 15 चक्कू 60, यानी प्यारे बच्चों डी का मान आया माइनस का 15। इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब बच्चों इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। तो प्यारे बच्चों ए प्लस यहाँ पे डी, ए प्लस डी बराबर 38 हो गया। यहाँ ए इसी प्रकार डी की जगह बच्चों माइनस का 15 लिखेंगे। अब बच्चों माइनस का जब 15 लिखेंगे बराबर में 38 है, ये माइनस इधर आया प्लस का हो गया, यानी प्यारे बच्चों ए बराबर हो जाएगा 38 प्लस का 15। अब इनको जोड़ेंगे तो बच्चों 8 5 13 के 3, 3 अब 1 4, अब 1 हासिल 5, 53। यानी प्यारे बच्चों ए की बात है तो ए का मान हमें निकालना था, तो ए का मान निकला 53। फिर प्यारे बच्चों बात करेंगे, दूसरा दिया तीसरा निकालना है। तीसरा है क्या, ए प्लस 2d। ए की जगह बच्चों हम लिखेंगे 53 प्लस 2 गुणे डी, डी का मान कितना बच्चों माइनस का 15। 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30। प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 बचा, 5 से 3 गया तो प्यारे बच्चों 2 बचा, यानी यहाँ भरा जाएगा 23। फिर बात करेंगे बच्चों ए प्लस 3d की, यानी प्यारे बच्चों ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो ए का मान लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ निकला 53 प्लस और यहाँ लिखा है 3 गुणे डी, डी का मान प्यारे बच्चों माइनस का 15। 53 प्लस माइनस माइनस 15 तियाँ 45। बच्चों यहाँ से हासिल लिया 13 में से 5 गए तो कितने बचे 8। यहाँ बचा 4, 4 से बच्चों 4 गया कुछ नहीं, यानी प्यारे बच्चों यहाँ कितना आएगा 8 बचेगा। अब बच्चों इसकी बात करेंगे a प्लस 4d, तो a की जगह बच्चों हमने लिखा 53 प्लस 4 गुणे d का मान माइनस का 15 लिखेंगे। 53 प्लस माइनस माइनस 15 चक्कू 60, 60 से 53 गए तो माइनस के 7 बचे बच्चों, तो यहाँ माइनस का 7। इस प्रकार बच्चों हमें सभी वैल्यू प्राप्त हो गई। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी बच्चों। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं।